कारी मैया, उसने यूं सिक्का ऐसे करके फेंका तो सिक्का जमीन में गड़ गया और वो इतना अंदर चला गया सिक्का कि उसमें से धुआं निकलने लगा। इतने में क्या देखा, जमीन में गड्ढा होता हुआ जा रहा था और वो पंडित पंडितानी दोनों इस कौतूहल को देख रहे थे कि होता क्या है। पहले उसमें से धुआं निकला, जगह धरती में हुई, देखा तो उसमें से एक सोने का रथ बाहर निकल के आया। फिर देखा तो अरे भैया पसीना बहा करके पैसा आएगा तो उसमें तो रथ ही निकलेगा और क्या निकलेगा, है? मेहनत का पैसा धद्दर दूना हुए। एक रथ निकल के आया, उसके बाद फिर एक दूसरा रथ और सोने का निकल के आया, फिर एक और रथ निकल के आया, फिर एक और 9 रथ निकल के आ गए। देखा जा रहा है होता क्या है। इतने में फिर एक रथ निकल के आया, उस रथ के ऊपर, सोने के रथ के ऊपर एक सुंदर सा बच्चा बैठा हुआ था, नवजात शिशु, जो कि पंडित पंडितानी को टुमुक टुमुक करके देख रहा था। पंडित जी ने दौड़कर उस बच्चे को लिया और अपने अंक में भर लिया। रथ तो वहीं 10 रथ वहीं खड़े थे। उस बच्चे को लेकर के पंडित जी सीधे राजा अज की सभा में पहुंचे। गुरुदेव वशिष्ठ वहां बैठे थे। कहा राजा साहब, राजा साहब, राजा साहब, धरती माता ने बड़ा सुंदर ये बच्चा दिया है, देखो ये तुमको देख रहा है। अकेला नहीं, ये अपने साथ में 10 रथ लेके आया। बड़ा करामाती बच्चा है। गुरुदेव वशिष्ठ पास में थे। आज राजा नाच पड़े खुशी के मारे। कहा ये तो मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। आज अयोध्या को उत्तराधिकारी मिल गया महादेव की कृपा से, ये मेरा बेटा है। गुरुदेव इस बच्चे का नाम तो रख दो, इसका नाम संस्कार कर दो। गुरुजी ने कहा ओहो बालक बड़ा अद्भुत है, होनहार है, ये अकेला नहीं, ये 10 रथ के साथ पैदा हुआ है, इसलिए लोग इसे दशरथ के नाम से जानेंगे। धरती से महाराज दशरथ प्रकट, अद्भुत हैं दशरथ, ज्ञानी है दशरथ। और उन्हीं दशरथ के लिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि धर्म धुरंधर गुण ज्ञानी, तुम्हारा गला बेटा धर्म गुण ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। धर्म धुरंधर गुण ज्ञान, हृदय भगति सारंग पानी। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मत सारंग पानी। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। बोले भक्तवत्सल भगवान की श्री हनुमान जी महाराज। ऐसे राजा दशरथ बड़े होनहार हैं, जिनकी प्रजा दशरथ के राजकाल में बड़े आनंद मनाई। इनकी विवाह की कथा भगवान व्यास अपनी अध्यात्म रामायण में लिखते हैं। कहते हैं कि एक कौशल नरेश हुए, अद्भुत राजा हुए, और जिन्होंने अपनी बेटी का नाम कौशल्या रखा। ये स्थान आजकल छत्तीसगढ़ में पड़ता है। रायपुर शहर से ज़्यादा दूर नहीं है, 25-30 किलोमीटर दूर जगह होगी। छत्तीसगढ़ तो प्रभु राम जी का ननिहाल है। यहाँ छत्तीसगढ़िया बैठे हों तो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़ के लोगों को बड़ा अच्छा माना जाता है। मध्य प्रदेश का छोटा भाई है छत्तीसगढ़। पहले ये दोनों स्टेटें एक ही होती थी, लेकिन ये हृदय से तो अभी भी एक ही है, थोड़ा चूल्हा चौका अलग हो गया है इनका, एमपी और छत्तीसगढ़। वहाँ के राजा थे कौशल, उनकी बेटी थी कौशल्या, और ये अपनी बेटी का विवाह करने के लिए जा रहे थे। बहुत बड़ी तैयारियां की गई थी। रावण वेद पढ़ने को ब्रह्मा के पास पहुंचता था, कभी उन्हें बुला लेता था। एक दिन दशानन ने पूछा कि मेरी मृत्यु किसके हाथ लिखी है।
तो उन्होंने जवाब दिया कि दशरथ और कौशल्या दोनों के माध्यम से एक बच्चा जन्म लेगा, वो तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। रावण ने पूछा तो क्या दशरथ का विवाह हो गया है? कहा हुआ नहीं है पर होने वाला है, तैयारियां हो रही हैं विवाह की। दूल्हा बनने के लिए हल्दी चढ़ी है और सरयू नहा रहे हैं दशरथ, और माड़े के नीचे कौशल्या आने वाली है। ये ब्रह्मा जी तो बड़े पंडित हैं, उन्होंने ये बात बताई। रावण ने कहा हूं पुलस्त का नाती, तो ये विवाह नहीं होने दूंगा कैसे भी। ब्रह्मा ने कहा तुम नहीं रोक पाओगे। कहा होने नहीं दूंगा तो देख लो। तो रावण सीधा छत्तीसगढ़ पहुंचा और इसने कौशल्या का हरण कर लिया और मंजूषा में बंद कर दिया, और मंजूषा में बंद करके नदी में बहा दिया। कहा अब देखता हूं विवाह कैसे होगा। अध्यात्म रामायण की कथा। बहा दिया, उसको बहा दिया, और फिर पहुंचा वो अयोध्या में सुमंत जी के सहित। एक ही नाव में राजा दशरथ बैठे हुए थे, और भी नावें थी। रावण ने मगर का वेश बनाया, वो तो बहुत बड़ा मायावी था ना। कई नावें उसने डुबा दी, और महाराज दशरथ की नौका को भी इसने डुबाने की बड़ी कोशिश करी। दशरथ सुमंत डूब तो गए, लेकिन 4 कोस दूर जाकर के फिर उछल के आ गए पानी के ऊपर। बताते हैं कोई मुर्दा तैरता हुआ जा रहा था, दोनों उसके ऊपर बैठ गए। उधर एक तिमंगल नाम की मछली ने मंजूषा अपनी खोपड़ी पर रख लिया, और उसने वह मंजूषा ले जाकर के समुद्र में एक टापू के ऊपर रख दिया। इधर ये भी बहते हुए गए और उस टापू के किनारे ये भी जाकर के लग गए। दोनों टापू पर पहुंचे। सुमंत ने कहा कि एक बक्कसिया सी रखी है, सिंदूक सा जैसा रखा, ये टापू पर कहां से आ गया? आप कहो तो इसको हम देख लें। बिल्कुल सुमंत देख लो। सुमंत जी ने जैसे मंजूषा खोला तो राजा कौशल की बेटी कौशल्या को बाहर निकाला। ब्रह्मा जी वहीं प्रकट हो गए, दशरथ राजा का और माता कौशल्या का विवाह संपन्न करा दिया। ईश्वर की लीला।